हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको आमेर के जो शासक आते हैं मिर्जा राजा जयसिंह, उनके बारे में बताया था। तो मिर्जा राजा जयसिंह 3 मुगल बादशाहों के समकालीन थे और जहांगीर के द्वारा इनको अहमदनगर अभियान पर भेजा गया था। और जो शाहजहां आते हैं उनके द्वारा इनको काबुल विजय के लिए भेजा गया था। और उसी समय इसको शाहजहां के द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। और औरंगजेब के द्वारा इनको दक्षिण भारत में जो शिवाजी और संभाजी के द्वारा जो मुगल साम्राज्य को परेशान करने के बारे में परेशान कर रहे थे, तो उनको समझाने के लिए या संधि करने के लिए भेजा गया था। और फिर 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है और ये जो मिर्जा राजा जयसिंह थे ये शिवाजी महाराज को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो मिर्जा राजा जयसिंह था, इस मिर्जा राजा जयसिंह का जो शासनकाल था वह आमेर के शासकों में सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है और इनके द्वारा 46 वर्ष तक शासन किया जाता है। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इनके बारे में जो कुछ बातें बची हुई है, जैसे इनके दरबारी विद्वानों की बात करें, उसके अलावा इनके द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, तो उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने आप को आप प्रिपेयर्ड रखें। तो शासक कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। और इस मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा एक दुर्ग आता है और उस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और दुर्ग कौन सा? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग। और इसी जयगढ़ दुर्ग को अगर अपन उपनाम की बात करें, उपनाम, और तो इसका उपनाम मिलता है अपन को चिल्ह का टीला। क्या बोला जाता है? चिल्ह का टीला। तो अगर आपसे कोई पूछे चिल्ह का टीला दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है, तो आपका आंसर आना चाहिए जयगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण जो आमेर के शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह, इनके द्वारा करवाया गया था। और ये जो दुर्ग आता है जयगढ़ दुर्ग, इसको आमेर के शासकों की संकटकालीन राजधानी माना जाता है। जिस प्रकार जो रणथंभौर दुर्ग की चाबी है, जिसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, झाइन दुर्ग को, जैसे अगर अपन बात करें तो मारवाड़ के राजाओं की जो शरण स्थली है वो किसे माना जाता है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर को। उसी प्रकार से अगर आमेर के शासकों पर कोई संकट आता है तो इन्होंने अपनी संकटकालीन कैपिटल बना रखा था, किसको? जयगढ़ दुर्ग को, जो कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। और उपनाम क्या मिलता है इसका? चिल्ह का टीला भी इसको कहा जाता है। अगर बात करें अपन मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वानों की, दरबारी विद्वान, तो दरबारी विद्वानों में एक आते हैं बिहारी। और इन बिहारी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया और ग्रंथ का नाम था बिहारी सतसई। जो हिंदी जो लिटरेचर आती है, जो हिंदी साहित्य है, उनमें इनके काफी दोहे प्रचलित हैं। और बात करें बिहारी, तो बिहारी
ऐसे कवि थे जो मात्र भावनाओं से अपने विचार मतलब किसी भी शासक को अपने विचार बता देते थे। तो ये जो बिहारी थे ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी थे और ऐसा माना जाता है कि जब ये बिहारी एक दोहा बोलता था तो ये जो मिर्जा राजा जयसिंह था ये 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इसको प्रदान करता था। आगे बात करें अगर अपन दरबारी विद्वानों की तो एक दरबारी विद्वान और हुए इनके और उनका नाम है रामकवि। रामकवि और इनके द्वारा जयसिंह चरित लिखा गया था। अगले इनके दरबारी विद्वान थे कुलपति मिश्र और इन कुलपति मिश्र के द्वारा दक्षिण भारत पर मिर्जा राजा जयसिंह की उपलब्धियों के संबंध में 52 पुस्तकें लिखी गई थी। तो अपन इनसे इसमें लिख सकते हैं कि दक्षिण अभियान के बारे में जानकारी अगर आपसे पूछे का जो मिर्जा राजा जयसिंह थे इनके द्वारा दक्षिण भारत पर अटैक किए गए थे, आक्रमण किए गए थे, इन बातों की जानकारी अपन को कहां से मिलती है? तो कुलपति मिश्र की पुस्तकें जो 52 पुस्तकें हैं उनसे अपन को इस बात के बारे में जानकारी मिलती है। एक दरबारी विद्वान बताया है मैंने आपको रामकवि, और इस रामकवि के द्वारा जयसिंह चरित्र नामक पुस्तक लिखी गई है और बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई नामक ग्रंथ लिखा गया है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इस मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा जो जयगढ़ का किला आता है, जयगढ़ का दुर्ग आता है जयपुर में, उसका निर्माण करवाया गया था और ये आमेर के शासकों की संकटकालीन कैपिटल भी रहा था। उसके अलावा इसको चिल्ला का टीला भी कहा जाता है। तो ये थे आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह। अब अगले जो आमेर के शासक बनते हैं उनका नाम है सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह द्वितीय। तो ये जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे ये 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे थे। तो आप ये याद रखोगे 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे। यानी 7 मुगल बादशाहों के समकालीन कौन थे? तो आंसर क्या आना चाहिए? सवाई जयसिंह द्वितीय। और 3 मुगल बादशाहों के समकालीन कौन थे? तो आंसर है मिर्जा राजा जयसिंह। 7 मुगल बादशाहों में अगर अपन बात करें तो पहले नंबर पे आते हैं औरंगजेब, दूसरे नंबर पे अगर अपन बात करें तो आते हैं बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम। और इस बहादुर शाह प्रथम को क्या बोला जाता है? शाह ए बेखबर। बेखबर यानी औरंगजेब बहादुर शाह प्रथम, जिसको शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें अपन तो तीसरे नंबर पे आता है जहांगीर शाह। जहांगीर शाह जिसको क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। जहांगीर शाह को क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। और चौथे नंबर पे अगर अपन बात करें तो चौथे नंबर पे आता है
फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। और इस फर्रुखसियर को क्या बोला जाता है? घृणित कायर। उसके अलावा 5वें नंबर पे अपन अगर बात करें तो रफी उद्दौला, रफी उद्दौला। 6ठे नंबर पे रफी उद्दर जात, और 7वें नंबर पे आता है रोशन अख्तर, या इसी को बोला जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। तो ऐसे करके ये सवाई जयसिंह द्वितीय 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे, जिसमें पहले नंबर पे बात करें अपन औरंगजेब बहादुर शाह प्रथम, जिसको शाह बेखबर कहते हैं, जहांगीर शाह जिसको अपन कहते हैं लंपट मूर्ख, अगले आते हैं फर्रुखसियर जिसको बोलते हैं घृणित कायर, उसके बाद में रफी उद्दौला, रफी उद्दर जात, रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला के ये समकालीन रहे थे। अब बात करें अपन औरंगजेब की, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके 2 पुत्र आजम और मुअज्जम के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। लेकिन उससे पहले ये जो सवाई जयसिंह थे, जो आमेर के शासक थे, जयसिंह, जिनको अपन सवाई जयसिंह कहते हैं, ये एक बार अपने पापा के साथ में दोनों भाई जैसे कि जयसिंह और विजय सिंह दोनों अपने पिताजी के साथ में किसके दरबार में चले गए थे? तो औरंगजेब के दरबार में चले गए थे। और ये सवाई जयसिंह बोलने में इतने माहिर थे कि इनके बारे में जो कुछ कहा जाए थोड़ा है। तो ये जो सवाई जयसिंह थे, ये जब औरंगजेब के दरबार में गए तो औरंगजेब के दरबार में जाते ही इनके द्वारा जो बातें कही गई उससे ये औरंगजेब प्रभावित हुआ, और इस औरंगजेब के द्वारा जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। यानी अगर आपसे पूछे सवाई जयसिंह को सवाई का टाइटल किसके द्वारा दिया गया, तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? तो आंसर है औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा इनको सवाई की उपाधि प्रदान की गई थी। और जब मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि हमीर सिसोदिया से ही मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाने लगे थे। तो उसी प्रकार से ये जो जयसिंह था, जो सवाई जयसिंह था, इसी के पश्चात आमेर के अगले जितने भी जो शासक बनते हैं वहां तक सभी शासकों का टाइटल या उपाधि अपन को क्या देखने को मिलती है? सवाई। इससे पहले आमेर के शासक सवाई उपाधि का प्रयोग नहीं करते थे। तो आप लोग इसको भी नोट आउट कर सकते हो। अब अपन जो औरंगजेब है और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इनके जो 2 पुत्र आते हैं आजम और मुअज्जम, उन दोनों के बीच में जो उत्तराधिकार के संघर्ष होते हैं, उन उत्तराधिकार के संघर्ष के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और उत्तराधिकार के संघर्ष में जो युद्ध आता है उसका नाम है जाजव का युद्ध। और ये जो जाजव का युद्ध था ये 1707 ईस्वी को हुआ था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन जो औरंगजेब है, इस औरंगजेब के पुत्रों में जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जब औरंगजेब शासक बना था तो उस समय इनके जो पिताजी थे
शाहजहां इसके द्वारा दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन उस समय भी उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। तो इस समय भी उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। और आमेर के जो शासक थे इस समय, उनका नाम था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। और इधर अगर अपन मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश के जो शासक थे उनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब। और औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु। और मृत्यु के पश्चात इनके जो पुत्र थे उनमें क्या हुआ? उत्तराधिकार संघर्ष। और उत्तराधिकार संघर्ष में जो पहला युद्ध आता है वो आता है जाजव का युद्ध। और ये जो जाजव का युद्ध था ये हुआ कब था? 1707 ईस्वी को ये जाजव का युद्ध हुआ। और एक तरफ कौन था इसमें? आजम। और दूसरी तरफ कौन था? मुअज्जम। मुअज्जम। और मुअज्जम को ही अपन क्या कहते हैं? बहादुर शाह फर्स्ट। प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। और युद्ध किसके बीच में होता है? आजम और मुअज्जम के बीच में यह युद्ध होता है। तो जो आजम है, इन आजम का साथ किसके द्वारा दिया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा इस आजम का क्या दिया गया था? साथ। और मुअज्जम का साथ किसने दिया? तो मैंने आपको बताया था कि जब अपने पिताजी के साथ में सवाई जयसिंह और इनके भाई विजय सिंह ये जो औरंगजेब है इनके दरबार में जाते हैं, तब इनके औरंगजेब के द्वारा इस जयसिंह को सवाई का टाइटल दिया गया था। तो उत्तराधिकार के इस जाजव वाले युद्ध में आजम का साथ किसने दिया? सवाई जयसिंह ने। और सवाई जयसिंह के जो भाई आते हैं उनके द्वारा किसका साथ दिया गया? मुअज्जम का साथ दिया गया। अर्थात उसने साथ किसका दिया? विजय सिंह ने। तो आंसर क्या बनेगा? मुअज्जम। तो इस मुअज्जम का साथ दिया किसने? विजय सिंह ने। और युद्ध के अगर अपन परिणाम की बात करें तो आजम को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। और ये जो मुअज्जम था ये इस युद्ध में विजयी रहता है। कौन से युद्ध में? जाजव वाले युद्ध में। और इस जाजव वाले युद्ध में जैसे ही आजम की हार होती है मुअज्जम शासक बन जाता है। और मुअज्जम यानी बहादुर शाह फर्स्ट शासक बनने के बाद में यहाँ से रवाना होते हैं। और कहाँ पे चले गए? सवाई जयसिंह के पास में चले गए। और इस सवाई जयसिंह को आमेर का शासक अपदस्थ कर दिया। अर्थात आमेर का शासक सवाई जयसिंह को हटाकर विजय सिंह को बनाया। तो सवाई जयसिंह मुगल वंश के शासक औरंगजेब पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। और उत्तराधिकार संघर्ष में जाजव का युद्ध हुआ 1707 ईस्वी को। एक तरफ आजम, दूसरी तरफ मुअज्जम। मुअज्जम को अपन बहादुर शाह फर्स्ट कहते हैं। और उत्तराधिकार के इस संघर्ष में आजम का साथ किसने दिया? सवाई जयसिंह ने। और मुअज्जम का साथ किसने दिया? विजय सिंह ने। युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो मुअज्जम इस युद्ध में विजयी रहा। और विजय के पश्चात ये जो बहादुर शाह फर्स्ट थे अर्थात मुअज्जम थे, ये सवाई जयसिंह को आमेर का शासक हटाकर उसी के भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बना देते हैं। इसके बाद में देवारी समझौता होता है। और देवारी जो समझौता था ये मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, आमेर के शासक सवाई जयसिंह और मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड के मध्य में होता है। किस प्रकार से इनके द्वारा गठबंधन बनाया जाता है, कैसे मारवाड़ और आमेर का क्षेत्र पुनः प्राप्त किया जाता है, तो इन सब बातों की अपन चर्चा करेंगे। लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन
अगली क्लास में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।